हाँ, तुम बताओ जनरल टर्म क्या होगी जो तुमने बताया अभिजीत, उसके अकॉर्डिंग जनरल टर्म क्या होनी चाहिए? जनरल टर्म इन दिस multinomial expansion will be 10 factorial upon sigma 10 factorial upon हमने मतलब इसमें 3 टर्म है तो फिर 3 वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे। 3 वेरिएबल अज्यूम करने, मान लो R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल, ठीक है। इनटू then a to the power r1 a to the power R1 b to the power r2 and into c to the power r3। c to the power R3। क्यों भाई, सबने पढ़ा था ये? याद है सभी को? क्यों अभिन? हाँ सर याद है। याद है। अच्छा, ये जनरल टर्म होगी। और इसमें स्पेशल क्या है? व्हाट आर R1 R2 R3, क्या होते हैं ये बताओ अभिन, क्या होते हैं R1 R2 R3? सर ये उसके ये उसके R1 R2 R3 क्या है? पावर। अच्छा, पावर तो लगी हुई, बात सही है, लेकिन अरे मतलब किस टाइप के नंबर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, समोसे हैं, क्या है R1 R2 R3 तो बताओ। सर R1 R2 R3 वो पार्ट्स है ना जिसमें हमने डिवाइड किया है, R1 प्लस R2 प्लस R3 n को डिवाइड किया है हाँ मतलब इतने पार्ट्स में जितने टर्म्स इनका हैं। सम R1 के R2 R3 are whole numbers, they cannot be negative, they cannot be fraction, and most importantly the sum of these three Natural numbers. numbers will be नहीं, whole numbers हैं, जीरो भी ले जीरो भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। और इनका जो सम होगा, चलो मैं इसको एक बार n के लिए कर देता हूँ, इससे जर्नलाइज कर पाए हम। तो अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह पर n लिख दूं, तो इनका सम n होना चाहिए। अब ये बात डिस्कस ऑलरेडी हो ही चुकी है, तुम्हें पता ही है। इस जनरल टर्म में, हाँ सर वो सर ने थोड़ा कल PQRS से बताया था ना, इसलिए थोड़ा सा भटक गया था। PQR लिख देता हूँ, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। R इसलिए लिखा मैंने बिकॉज NCR का मैंने R कैरी फॉरवर्ड किया ना, R रिलेट करता है। जनरल टर्म में जो नंबरिंग थी बाइनोमियल थ्योरम में, PR+1, वैसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक ही वेरिएबल नहीं है, वी आर हैविंग मल्टीपल वेरिएबल्स R1 R2 R3, एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो सर्टेन नंबरिंग। हालांकि हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, R1 को इंक्रीज करा सकते हैं, R3 को डिक्रीज करा सकते हैं, तो सॉर्टिंग किसी ऑर्डर में चल सकती है, बट है नहीं कोई पर्टिकुलर नंबरिंग नहीं है। तो देयर इज नो सर्टेन टर्म इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर की भाई 7th टर्म बताओ, 9th टर्म बताओ, ऐसा क्वेश्चन यहाँ नहीं बनेगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस? ये R1 प्लस R2 प्लस R3 n होना चाहिए, ये जनरल टर्म ऐसी दिखती है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, और इसको वेरीफाई करते हैं, हालांकि सर ने कराया होगा ऑलरेडी, एक बार फिर देख लो जिन लोगों को थोड़ी बहुत कहीं दिक्कत हुई हो। एक ऐसा एक्सपेंशन लेते हैं जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर्ड, ये सबने पढ़ा हुआ है राइट? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c। अब चलो इसको हम लोग मल्टीनोमियल के थ्रू एक्सपैंड करते हैं। तो क्या होगी यहाँ पे जनरल टर्म? बताओ यहाँ पर जनरल टर्म क्या होनी चाहिए, कौन बताएगा? जनरल टर्म बताओ। 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल से 3 वेरिएबल का फैक्टोरियल मतलब और फिर a raised to the 2 raised to c। फिर वो So, कोएफिशिएंट्स कोएफिशिएंट एक ए तो बी जनरल टर्म होगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, और तुमने क्या यूज किया था? PQR। चलो p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, a ए टू द पावर बी, बी टू द पावर q, क्यू, सी पावर आर। अच्छा, p q r होल नंबर्स है, और हमको पता है कि p प्लस q प्लस r शुड बी 2। तो
what are the possibilities here? यहाँ पे possibilities क्या क्या बनती हैं और देखते हैं. For PQR, how many possibilities are there? Such that they are whole numbers and their sum is 2. चलो बताओ क्या क्या possibilities है भाई? P can be 2. 0 1 2 0 2 0 0 ना. 2 0 0. Similarly 0 2 0 and then 0 0 2. तीन तो ये हो गए. देखो उनका सम को 2 रखना है and we cannot have any negative value, any fraction. केवल इंटीजर्स वो भी पॉजिटिव यानी होल नंबर्स रखने हैं हमको, राइट. 0 इज फाइन. और क्या पॉसिबिलिटी है? इट कैन बी 1 1 0. इसका भी सम 2 है कि नहीं? इट कैन बी 0 1 1 और इट कैन बी 1 0 1. 1 0. तो तुमने नोटिस किया हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? यहाँ पे हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज. And I took a plus b plus c whole square on purpose because a plus b plus c whole square का expansion को पता है already. How many terms are there? If you can count, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca, 6 terms, and that's why we have 6 possibilities. Now, if you'll plug in the values of p, q, and r, for example, देखो तुमने रखा 2 0 0, तो 2 factorial divided by 2 factorial, 0 factorial 0 factorial. देखो ये पूरी चीज ये जो कोएफिशिएंट है वो 1 बन जाएगा. और क्या आएगा यहाँ पर? a स्क्वायर b पावर 0 c पावर 0. यानी फर्स्ट टर्म क्या आएगी या जो भी कह लो एक टर्म क्या आएगी? a स्क्वायर. तुमने देखा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल a पावर 2 b पावर 0 c पावर 0. So this simplifies to what? 1. So that's why one term is a square. अच्छा, अब इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे ये वाला सेकंड पार्ट 0 2 0 क्या होगा? ये 0 2 0 B square. B square. करेक्ट. एंड देन 0 0 2 C square. C square. व्हाट अबाउट फोर्थ पॉसिबिलिटी है? देखो ये वाली है 1 1 0. 2AB. 2ab. 2ab आएगा. Yes, it is 2 factorial divided by 1 factorial 0 factorial. देखो उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी. और फिर a पावर 1 b पावर 1 c पावर 0. So this is 2ab. Next is similarly 2bc 2ca. समझे? तो हमने अभी मल्टीनोमियल एक्सपेंशन यूज करके a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर सिंप्लीफाई किया है. a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बहुत इजी था, मल्टीप्लाई करते आंसर आ जाता, हमको ऑलरेडी याद है. बट ये केवल इसलिए लिया कि हम वेरीफाई भी कर पाएंगे. एट द सेम टाइम को पता है कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है ना. अब अगर इसी चीज को अप्लाई किया जाए a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब पे, सपोज a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, तो एक बार फिर जनरल टर्म क्या होगी यहां पर? जनरल टर्म क्या होगी प्रसन्ना? प्रसन्ना क्या होगी जनरल टर्म बताओ? Yes, क्या होगी sir. प्रसन्ना? जनरल टर्म Into A power P into B power Q into C power R. and p plus q plus r is equal to 3. ठीक. अब बताओ यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं? p q r, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? कौन बताएगा? हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 9 that? होना चाहिए. 9 होगा. 9 होना चाहिए. श्योर? बहुत जल्दी काउंट किया तुमने. देखे 7. 3 0 0 0 3 0 0 0 3 then 2 1 0 1 2 0
तो यही बोले शुरू में 10 पॉसिबल 12 होनी चाहिए। और देखते हैं, एंड 0 2 1 0 1 2 9 तो ये पे हो गए, एक बचा हुआ है। हाँ, और कोई पॉसिबल है बताओ, और कुछ हो सकता है? तो ये 3 ये हो गए 3 0 0 वाले, 6 ये हो गए 2 1 0 वाले, और एक ये देखो यूनिक है 1 1 1। टोटल 10 पॉसिबिलिटीज हैं। n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन होता है ना? हाँ सत्यम, सही बात है। तो फिर नंबर, ये तुम्हें बताया क्या है? इसका प्रूफ नहीं बताया गया होगा। यस सर। तो ये तुम्हें क्या बताया गया फॉर्मूला? n प्लस के प्लस के माइनस वन -1 सी के के माइनस -1 के माइनस 1। तो फिर तुम लोग 9 क्यों बोल रहे थे भाई? हैं? यहाँ पे n क्या है? 3 है ना? तो 3, अच्छा k क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। c 3 minus 1 क्या हो गया ये? 5c2 which is 10। तो 10 टर्म्स यहाँ पे आनी चाहिए, और देखो 10 टर्म्स आ रही हैं, 3 6 9 1 10 10 टर्म्स आ रही हैं। So in a plus b plus c whole cubed we will have 10 terms। क्या होंगी वो 10 टर्म्स? कैन यू गेस? ये फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी? 3 0 0 0 3 0 0 0 3 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। वेरी गुड। अब ये देखो नेक्स्ट क्या है? 2 1 0। तो 2 1 0 का मतलब क्या हुआ? 2 1 0 मतलब हुआ a स्क्वायर b। कोएफिशिएंट क्या होगा इसका a स्क्वायर b का? 3 फैक्टोरियल 3 रहेगा, 3 रहेगा 3 रहेगा। 3 factorial divided by 2 factorial 1 factorial 0 factorial simplifies to 3। so 3 times सारे कोएफिशिएंट, इन सारे 6 टर्म्स के कोएफिशिएंट्स 3 रहने वाले हैं। तो हम सबको लिखते हैं अगर यहाँ पर a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर, देखो 2 1 0 1 2 0, b स्क्वायर c प्लस बी सी स्क्वायर, a स्क्वायर c प्लस ए सी स्क्वायर, और लास्ट में क्या आएगा? देयर इज वन मोर टर्म, देखो ये वाली, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, यस इट विल बी 6 नॉट 3 6। डिनोमिनेटर तो 1 ही है ना, 3 फैक्टोरियल बचा ना, 6 और क्या? a पावर 1 b पावर 1 c पावर 1 a b c। इजी। हमको a प्लस b प्लस सी होल क्यूब का एक्सपेंशन पता है, देखो है ना, बढ़िया। तो इस तरीके से हम किसी भी अब किसी भी आई मीन कितनी भी टर्म्स हो हम उनको एक्सपैंड कर सकते हैं। वी आर नॉट लिमिटेड टू बाइनोमियल ओनली, ट्राइनोमियल हो, 4 टर्म्स हो, n टर्म्स हो, कितनी भी टर्म्स अंदर हो हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं यूजिंग दिस बेसिक फॉर्मूला। तो 2 चीजें हमको याद होनी चाहिए, ये 2 चीजें तुम्हें लिखवाई गई होंगी, मैं फिर लिखवा दे रहा हूँ। एक तो हम लिख चुके हैं, फॉर्मूला ऑफ जनरल टर्म है ना, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। और दूसरी बात ये भी तुम्हें लिखवाई गई है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहां से आया अभी? हाँ, क्या इसके बारे में कोई डिस्कशन हुआ? बताओ फॉर्मूला बताया था सर। कैसे बताया था? क्या हुआ आकाश? आकाश क्या हो गया भाई? सर गलती से चालू हो गया। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, तबीयत ठीक है?
अच्छा बताओ उसमें k क्या है आकाश, इस फॉर्मूले में k क्या होता है? व्हाट इज k? Sir, total number of terms. नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ये दो चीजें सबको पता है, तो अच्छी बात है। इसका डेरिवेशन नहीं बताया गया होगा ना, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही किया। डेरिवेशन जो है ये जो दूसरा पार्ट है इसका डेरिवेशन हम लोग पीएनसी में करेंगे। इनफैक्ट जो फर्स्ट पार्ट है उसका डेरिवेशन भी पीएनसी में करेंगे। चलो वेरी गुड। तो और रिवाइज हो गया अब ठीक है ना, सबको समझ में आ गया होगा? वाला समझा सर। सर उसके पहले हमने कुछ किया था, मतलब x माइनस a और ये सब करके फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट, उसमें थोड़ा इशू है। फ्रैक्शनल वाले में, हाँ उस पे आते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चन तुमने किए थे क्या, इस मल्टीनल थ्योरम पर हाँ सर, क्वेश्चंस किए थे? हाँ सर, 3-4 दिए थे। अच्छा, किस टाइप के क्वेश्चंस थे, क्या हमें बताओ। सर कि मतलब ऐसा कोई मल्टीनोमियल दिया रहेगा, उसके एक्सपेंशन में कोई x रेज टू समथिंग रहेगा एंड उसका कोएफिशिएंट होगा। इस टाइप का होगा। और सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढना भी। और सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो चलो ठीक है, वो तो हम निकाल ही लेंगे ना, वो तो फॉर्मूला हमारे पास है ही। मतलब एक क्वेश्चन रहेगा टोटल नंबर। नहीं जैसे, अच्छा मैं बताता हूँ, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन तुमने किया है, जैसे फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 4 in 1 plus x minus 2x square whole power 7। सही क्वेश्चन। हाँ सर। एंड इसी में एक सब क्वेश्चन रहता था कि नंबर ऑफ टर्म्स भी ढूंढो, बस यही दोनों टाइप के। नंबर ऑफ टर्म्स हम बाद में आते हैं। चलो इसका आंसर निकालो, तुमने किया हुआ है ना इस टाइप का क्वेश्चन, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा इसका। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 in 1 plus x minus 2x square whole power 7। Coefficient of x power 4 in 1 plus x minus 2x square whole power 7। देखो एडवांस में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, एडवांस के सिलेबस में ही नहीं है। तो मेन में अगर आया भी तो मेन में आ सकता है। तो उसका मतलब 2 मिनट में तो ये होना चाहिए। तो क्या हो गया प्रसन्ना? क्या हो प्रसन्ना, नेटवर्क इशू है क्या? हाँ सर थोड़ा। अरे वो वाला ग्रुप स्क्रैप हो गया क्या तुम्हारा, जो एनटी वाला ग्रुप था? अब तुम लोग कहाँ पे हो भाई? सर हार्डवेयर और सीवुड का सेपरेट ग्रुप बना। अच्छा ग्रुप सेपरेट है क्या? अरे तो बहुत ढूंढना पड़ेगा यार। Z11 क्या? SW 2020 स्टेट सीवुड्स वाला, तो सीवुड स्टेट। सीवुड इंटी स्टेट, सीवुड इंटी CBSE। ओके चलो ढूंढते हैं फिर। हाँ भाई आंसर आएगी जगह, ये तो लग रहा है फिर पूरा दिन थोड़ा हमारे पास कि हम करते रह जाएंगे।
सर मुझे पता ही नहीं है सर कैसे करते हैं, मेरा क्लास मिस हुआ था एक्चुअली। ओह, क्लास ही मिस हो गई रजत 127 आ तुम्हारी। रहा है सर तबीयत खराब थी सर, और रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी इसलिए। फिर आज तो आज भी कुछ समझ में नहीं आया नेक्स्ट होगा, क्लास तुमने से पहले रिवाइज ही तो किया। हो जाएगा। हाँ सर, नेक्स्ट क्लास से पहले तक कर लूंगा सर आराम से। हाँ, एक बार रिकॉर्डिंग देखो। ओके। ओके सर। अरे बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? बाकी लोग का तो हुआ होगा। सर मेरा भी, मैं कल ट्रैवलिंग कर रहा था तो तब नहीं 127 आ देख रहा पाया। है सर तीसरा अरे तुम भी ट्रेवलिंग कर रहे थे? कहाँ से कहाँ आ रहे थे भाई? सर केसेस हैं? अद्वैत? सर मैं एक्चुअली कर्नाटका में ही हूँ अभी भी। अच्छा ऋषिक। हाँ सर। अच्छा, कर्नाटका में हो? सर 84 है क्या? कहाँ? ना, देखो आता तुम्हें सब कुछ है तुम लोग को, है ना? जब आंसर निकालने की बात आती है, क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो फिर जो है इतना टाइम भी लग जाता है और आंसर करेक्ट भी नहीं आता। सर माइनस इसका मतलब 273 नो नो सर 91 प्लस और माइनस? सर -91 सर -91 माइनस सर 90 माइनस माइनस 90। सर वो कैलकुलेशन थोड़ा स्लो है but वो हो जाता है। सर इस टाइप में टाइम लग जाता है थोड़ा ज्यादा। कोई नहीं, ठीक है, टाइम लगना उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कि आना चाहिए, सर वो है ना? आ जाएगा बट वो सब तीनों अलग अलग केस के निकाल सर वो हाँ केसेस बना के कैलकुलेट करने में थोड़ा ये लगता है। हाँ वो तो लगेगा, लेकिन उसी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़े नंबर्स हैं नहीं। अब तुम्हें सबसे पहले क्या बताया गया कि तुम जनरल टर्म निकालो। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप तुम्हारा क्या था कि तुमने यहाँ पर जनरल टर्म लिखी। तो जनरल टर्म क्या लिखी तुमने? 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय वही p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। 1 पावर p लिखने की जरूरत है नहीं, x पावर q इंटू -2x स्क्वायर होल पावर r, है ना? और इसको अगर तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, x की पावर में -2 पावर r को मैंने सेपरेट कर लिया, p factorial, q factorial, r factorial, and what is the power of x? It is q plus 2r. So हमको ऑलरेडी पता है कि p plus q plus r should be what? जो एक्सपोनेंट है 7. And what are we finding? Coefficient of x to the power 4. तो यहाँ पे जो x की पावर है ये 4 होनी चाहिए। इसका मतलब q plus 2r should be equal to 4. Now these two equations, you know, are not sufficient to find the values of PQR uniquely. That's why we may get multiple values. But again, वो आंसर इनफिनाइट नहीं होगा, because PQR पर एक कंस्ट्रेंट है, they are whole numbers. तो तुमने कहा ना जो केसेस बना रहे थे, अब उसका मैं तुम्हें तरीका बताऊं, टाइम कम लगे, उसके लिए क्या करना चाहिए। डायरेक्टली जो है सेकेंड इक्वेशन पे आओ, जो सेकेंड इक्वेशन हमारी, और सेकेंड इक्वेशन में उस कोएफिशिएंट की वैल्यू डालनी शुरू करो जिसका कोएफिशिएंट बड़ा हो। जैसे को यहाँ पे 2r है ना, तो r की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना शुरू करो। तो वैसे ही करते सर, मतलब लोएस्ट वैसे ही करते हो? पर मैक्स निकाल यस देते हैं, सर। पता है 2 ही हो सकता है मैक्स, तो 0 1 2 डाल दिया और फिर पता यस यस यस। तो r की वैल्यू 0, अगर r की वैल्यू 0 हो गई तो q 4 हो गया, तो ये 3 हो गया। r 1 हुआ तो ये 2 हो गया, हाँ ये 4 हो गया, और फाइनली अगर ये 2 हो गया तो ये 0 और ये 5 हो गया। तो बस यहाँ पर हमको इन पी क्यू आर की वैल्यूज रखनी है। ये 3 यहाँ पे आएंगी वैल्यूज, इनको ऐड करना है, आंसर निकालना है। सही है, तो सबको ये ऑलरेडी पता ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन तुमने किए हुए हैं, ठीक है। चलो, और किस टाइप का क्वेश्चन किया? एक तो नंबर ऑफ टर्म्स वाला क्वेश्चन किया होगा, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन किया तुमने इस टाइप में, इस पार्ट में? और कोई टाइप का नहीं किया और नहीं किया। चलो एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन से सारे
जो अगर अच्छे क्वेश्चन आए, हालांकि अच्छे क्वेश्चन आने के चांस नहीं है बिकॉज एडवांस का पार्ट ये है नहीं, तो अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं नहीं। सपोज लिखा हुआ है 1 + x स्क्वायर होल पावर n इज इक्वल टू, या चलो n की जगह कुछ डाल देते हैं, मान लिखा हुआ है 10। ठीक है, इसका जो एक्सपेंशन होगा वो एक्सपेंशन कैसा होगा, उसमें x की टर्म्स तो आएंगी। जैसे मान लो फर्स्ट टर्म है a0 मतलब x पावर 0, a1 x पावर 1, a2 x स्क्वायर। मैक्सिमम पावर ऑफ x क्या आएगी यहाँ पे जोएब? 20। करेक्ट, x स्क्वायर पावर 10, इससे बड़ा ये नहीं हो सकता। तो a20 x पावर 20। गुड, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन मान लो तुम्हें दिया हुआ है, और अब जो है क्वेश्चंस पूछे जाएं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन पूछा गया सिग्मा ai where I is varying from 0 to 20, इन कोएफिशिएंट्स का सम क्या होगा? What will be the sum of all these coefficients? सर इसमें वो 1 और 20 -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी तो एक आइडेंटिटी है। You are just multiplying 1 + x + x squared 10 times. So this is going to be true always. You can substitute any real or complex value of x, कोई दिक्कत नहीं। 3 part So, 3 power yes, yes. Answer is 3 to the power 10, और आंसर कैसे है? Substitute x equals to 1। ये वही ट्रिक है जो हमने बाइनोमियल में देखी थी। तो मल्टीनोमियल के क्वेश्चंस में भी वो सेम ट्रिक्स एप्लीकेबल है। बात समझ आ रही है? वो जो ये बस ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स नहीं है, a0 a1 a2, they are not binomial coefficients, but we can still find the sum of all coefficients by this simple trick, substitute x equal to 1. Can you find sum of even indexed coefficients only, a0 a2 a4 and so on to a20? बताओ क्या आंसर होगा? केवल जो इवन वाले हैं उनका सम। नो 3 power 10/2। नो 2 power 19। 3 power 10 -1। अरे भाई, तुमने जब x को 1 रखा सर 3 तो power तुम्हें 10 क्या + मिला? 1 बाई 2 भी तो होगा। पहला रिजल्ट सबको मिल चुका है x इक्वल टू 1 डालने के बाद। अब अगला स्टेप क्या होगा? तुम x को -1 डालो। x को -1 सब्स्टिट्यूट करने पे क्या होगा बताओ मुझे? x को अगर हम -1 रखेंगे तो क्या आएगा? अरे 1 ही तो आएगा। 1 - 1 कैंसिल, 1 पावर 10 तो 1 ही हो जाएगा ना। और इधर क्या आएगा? a0 -a1, देखो ना, a0 -a1 प्लस a2 -a3 एंड सो ऑन टू प्लस a20, और इनको हम ऐड कर देंगे तो ऑड वाले कोएफिशिएंट्स कैंसिल हो गए। 2 times a0 plus a2 plus so on to a20 is equal to what? 3 power 10 plus 1। तो आंसर क्या आएगा? आंसर होगा 3 to the power 10 plus 1 whole by 2।
बाई 2 भी तो करना पड़ेगा। बताओ समझा कि नहीं समझा? इसका कोई रिलेशन नहीं है फॉर्मूले में से। ये वही ट्रिक्स हैं जो हमने बाइनोमियल थ्योरम में सीखी थी। x को 1 रखो, x को -1 रखो, इनफैक्ट x को i रखने पर क्या होगा वो भी इंटरेस्टिंग है, ये नॉट पर छोड़ो अभी वहां नहीं पहुंच रहे हैं। समझा ये? चलो तीसरे पार्ट का आंसर बताओ। व्हाट विल बी सिग्मा sigma r into ar, where r is varying from 1 to 10, which means what? 1 into a1, 2 into a2, 3 into a3, and so on to 20 into a20. कौन बताएगा? ईश्वरजीत बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर कैसे हमने डाउट किया था है यार? सर, वहाँ R 1 से 10 तक रेंज हो रहा है, तो फिर ये 20 कहाँ से आया? 20, सॉरी हाँ करेक्ट 20 होना चाहिए ना, मेरा 10 दिया है, 20 तक है। अब ठीक है, R जो है 20 तक। कैसे किए थे हमने ये वाले क्वेश्चंस, याद आ रहा है कुछ? कैलकुलस से Differentiation. डिफरेंशिएट किया था। हाँ, हमने दो मेथड्स देखे थे, बट जो पहला मेथड था वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो 10 बिकॉज जो into 3 पहला power मेथड था उसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, और अब हमारे पास कोई बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं है। हमारे पास अब जो कोएफिशिएंट्स है वो ट्राइनोमियल के हैं। तो पहला मेथड भूल जाओ, फिलहाल पहला मेथड यूज नहीं करना है। दूसरा मेथड अभी भी यूज किया जा सकता है। क्या था वो दूसरा मेथड? सर दोनों को अभी डिफरेंशिएट करके फिर वन सब्स्टिट्यूट कर दें। यस वेरी गुड। तो दोनों को अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, चलो बताओ क्या आएगा फिर? 1 + x स्क्वायर होल पावर 10, क्या होगा इसका डेरिवेटिव? 10 into 1 plus 2 10 to the power 9. हाँ 10 into 1 + x square whole power 9 into 1 plus into x 1 + 2, हाँ 1 + 2x, सॉरी वो 1 का 0, x का 1 और x स्क्वायर का 2x, चेन रूल ना। अच्छा कोई बात नहीं। राइट हैंड साइड में क्या आएगा? ये देखो, a0 का 0, a1 into 1, a2 में क्या होगा देखो, 2 into a2x, 2a2x, ऐसे ही 3 a3x स्क्वायर एंड सो ऑन टू, देखो लास्ट टर्म क्या होगी, 20 a20 x power 19, and now you substitute x equals to 1, right? तो ये जो भी होगा ये तुम्हारा आंसर है। x equals to 1 रखने पर क्या आएगा आंसर बताओ? 10 into 10 into 3 power 10. 10 into 3 power 9 into 3, which is 10 into 3 power 10, है ना? तो ये क्वेश्चन तुम्हें देने का पर्पस ये था तुम्हें बताना कि जो चीजें तुमने बाइनोमियल में सीखी हैं, जो ट्रिक्स तुमने बाइनोमियल में अप्लाई की हैं, उसमें कुछ ट्रिक्स मल्टीनोमियल में भी एप्लीकेबल हैं। स्पेशली जो कैलकुलस वाली ट्रिक्स हैं वो सारी एप्लीकेबल, और सब्स्टिट्यूशन जो है वो एप्लीकेबल है। तुम x की वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, अभी भी आंसर सही रहेगा, बिकॉज दिस इज एन आइडेंटिटी। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर यहाँ पूछा जाए व्हाट इज, अच्छा वहां भी पहुंचे, चलो ठीक, इसको भी यहाँ रोकते हैं। इसमें कुछ और पार्ट्स भी हैं, एक क्वेश्चन हालांकि हम कर सकते हैं अभी। फोर्थ पार्ट, नंबर ऑफ distinct terms
कितनी टर्म्स होंगी इस मल्टीनोमियल में, बता सकता है कोई? इस मल्टीनोमियल में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स कितनी होंगी? तो फॉर्मूला से पता सकते हैं। आंसर बताओ। सिक्सटी 60? 66 ओके ओके, देखते हैं भाई किसी पास कोई और आंसर है या फिर 66 लिखा जाए। 66 66 हाँ सर, यू आर सेइंग 1 + x + x² होल पावर 10 में 66 टर्म्स होंगे उसके एक्सपेंशन में। सर मतलब लेकिन जो डिस्टिंक्ट जरूरी नहीं है सर, 66 टर्म्स रहेंगे, बट हो सकता है कि मतलब सेम हो, जैसे कि x के मल्टीप्लिकेशन हो ऐसा। हाँ सर, वो जो उसमें हाँ एक्स स्क्वायर आएगा वो भी ऐड हो जाएगा। मतलब बहुत सारे yes, टर्म्स ऐसे होंगे जो ऐड हो जाएंगे। हाँ सर। तो फिर मैं तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स पूछ रहा हूँ ना। 21। करेक्ट, आंसर इज 21। और वो 21 टर्म्स देखो यहाँ लिखी हुई है राइट हैंड साइड। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना इस चीज में, बिकॉज हो सकता है कि तुम फॉर्मूले के चक्कर में आंसर गलत दे दो। तुम्हारा जो फॉर्मूला है वो कब काम करेगा? तुम्हारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है, बट वो तब काम करेगा जब सारी की Variables सारी अलग है। टर्म्स डिस्टिंक्ट हो। हाँ, यहाँ पे देखो क्या है, ये भी x है, ये भी x² है, मतलब x की टर्म है, ये तो 1 खैर है ही। तो ऐसे केसेस में वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, यहाँ पे तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग भी बहुत लगाना पड़ सकता है। ये तो चलो इजी था। अब मैंने 21 बोल तो दिया, बट 21 बोलने से पहले 21 मैंने कैसे बोला, कौन बताएगा? चारुवी, एक्सप्लेन 21। Why are we saying we will have 21 distinct terms? सर उसके एक्सपेंशन से उसके एक्सपेंशन में हम देख रहे हैं the maximum power of x we will get is 20, the minimum power of x is 0, 0 1 2 so on to 20, 21 terms, and that's why we are saying 21 terms. Correct. What is the guarantee that we will have every power of x? मतलब x power 1, x square, x cube, x power 10, x power 15 सब कुछ होगा इसके बीच में। इसकी गारंटी क्या है? ऐसा नहीं हो सकता कि x पावर 15 का जो कोएफिशिएंट होगा वो 0 हो जाए। पॉसिबल है ना? अगर ऐसा हुआ तो वो टर्म तो वहां पे है ही नहीं, तो फिर 21 टर्म्स कैसे? हम फिर तो 20 टर्म्स हो गई। तो इस चीज की गारंटी क्या है कि 1 + x + x² होल पावर 10 में x की सारी पावर्स होंगी। ये तो सही है कि 0 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम 20 तक जाएगा, बट बीच में सारी टर्म्स आएंगी, ये हम सर कैसे बोल सकते हैं? वो हमने उसमें 3 x को वेरिएबल, कॉमन ले लेंगे। हाँ मतलब 3 सर वेरिएबल एक्स इसलिए है। जनरल टर्म में। अब यहाँ पे x है तो वो वेरिएबल का सम 20 होता था, लेकिन अभी हम अगर उस वेरिएबल को 0 से 20 तक रेंज करवा सकते हैं और बाकी को ऑल्टर करा सकते हैं उस हिसाब से, तो x के वो वेरिएबल्स के 0 से 20 तक सारे वैल्यूज लेने का चांस है यहाँ पे। लेकिन ये चीज शो करनी पड़ेगी ना कि मतलब कोई भी कोएफिशिएंट 0 नहीं है। आप बोल रहे हैं कि आप, हाँ हमें प्रूव करना कि कोई कोएफिशिएंट 0 ना हो। कोई कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा, और उसके लिए एक यहाँ पे ये सिंपल सर हम इसलिए है बिकॉज यहाँ पे कोई टर्म मल्टीनोमियल नेगेटिव होगी नहीं। सर हम मल्टीनोमियल एक्सपेंशन से नहीं बोल सकते कि मतलब ऊपर हाँ वही उसके उसके भी उसके 0 जनरल नहीं है, टर्म को, उसके जनरल टर्म जनरल के टर्म को साथ देखकर बोल सकते हैं। सही बात, उसके जनरल टर्म को देखकर बोल सकते हैं। एक डाउट ठीक है। है हाँ सर, अगर मान लीजिए इस टर्म में कुछ नेगेटिव होता एंड वो नेगेटिव और अपनी पावर से कैंसिल हो जाता, मतलब -5x⁻10 आता है, फिर एक टर्म आता +5x⁻10, तो वो 0 हो जाता है, ऐसा हो सकता है? करेक्ट, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल ऐसा। सर ये हम कैसे पता चलेगा? मतलब अब वो उतने कॉम्प्लिकेटेड मल्टीनोमियल तुमको नहीं दिए जाएंगे, है ना? उतने कॉम्प्लिकेटेड मल्टीनोमियल में तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढने को नहीं दिया जाएगा, बट हो सकता है बीच का कोएफिशिएंट 0 हो जाए, या हो सकता है। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दूं, जैसे मान लो यहाँ तो इजी था, अगर मैं तुमसे पूछूं कि नंबर ऑफ
distinct terms in 1 plus x cubed पावर 10। बताओ क्या होगा तुम्हारा आंसर? क्या आंसर होगा इसका? प्राप्ति बताएगी। प्राप्ति क्या है इसका आंसर? सर इसमें कुछ टर्म स्किप नहीं हो जाएंगे बीच के? हाँ बीच के स्किप होंगे शायद। वही तो पूछना है, क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है ना। 3 का साइक्लिसिटी देखेंगे तो फिर अच्छा 3 नहीं सॉरी 3 से देखेंगे तो 3 into 2 3 का साइक्लिसिटी नहीं सर मैं तो गलत बोला। 3 x क्यूब है ना सर, उस पर कोई भी पावर रेज करेंगे तो 3 का मल्टीपल ही होगा। बट इसके अलावा 1 देखो 1 plus x क्यूब पावर 10 को हम जब एक्सपैंड करेंगे एक कांस्टेंट टर्म तो आएगी सर x 10 पावर तक सही 1 रहेगा सर, x पावर 10 तक सही रहेगा। मैक्सिमम पावर भी करेक्ट है कि x पावर 30 होगी, बट बीच में x वो पावर x 30 पावर आएगा। 10 के बाद बस 3 के मल्टीपल्स आएंगे और केवल तुम कह रहे हो कि 3 के मल्टीपल्स आएंगे। अच्छा और इस चीज को चेक करते हैं। जनरल टर्म क्या होगी यहाँ पे बताओ? जनरल टर्म होगी 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। 1 पावर p तो 1 ही हो जाएगा, x पावर q x पावर 3 ठीक है ना। तो ये सिंप्लीफाई होके बन गया ऐसा p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल x टू द पावर q प्लस 3r। तुम कह रहे थे कि केवल 3 के मल्टीपल्स आएंगे, ऐसा नहीं है। 3r प्लस q है, मल्टीपल प्लस समथिंग भी आ सकता है। ठीक है भाई। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या हैं, ध्यान से इस चीज को देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है जे में तो कभी नहीं आया, नहीं आ सकता है, बिकॉज ये एडवांस पे चला गया और ये एडवांस का कंटेंट है नहीं। बट कुछ कोचिंग के AITS से पूछा गया था बहुत पहले और मैक्सिमम लोगों ने इस चीज को गलत किया। उन लोगों का बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ये इतना इजी है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि PQR होल नंबर्स हैं। इनका सम जो है क्या होना चाहिए? इनका सम P प्लस Q प्लस R 10 होना चाहिए। यस। अब चलो वेरीफाई करते हैं Q प्लस 3R 1 बाय 1 वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या ये टर्म यहाँ पे आएगी? क्या x पावर 30 आएगा? और चेक करते हैं क्या ये 30 हो सकता है। हाँ, इज इट पॉसिबल कि 30 हो सकता है क्या? और देखते हैं। इसको 30 होने के लिए जरा टेबल बनाई जाए। PQR बताओ, R की वैल्यू सबसे पहले रखना शुरू करो, ठीक है ना। 10 होगा, R की वैल्यू 10 रखते हैं। R की वैल्यू 10 रख दी जाए तो Q की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगा। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? क्या R की वैल्यू, क्योंकि R की वैल्यू 10 से बड़ी तो नहीं हो सकती ना। PQR का सम 10 है, सारे होल नंबर से। अगर मैं R को 10 से थोड़ा भी छोटा करूंगा, 9 कर दूंगा मान लो, R को मैं 9 कर दिया मान लो, तो Q 3 हो जाएगा और इनका सम देखो 10 को एक्सीड कर गया। यस, इसका मतलब कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, बट एक पॉसिबिलिटी तो है ना, एक पॉसिबिलिटी है। तो 30 हमने चेक कर लिया, 30 सही है। बट देन अगर मैं यहाँ पे 29 चेक कर रहा होता मान लो, चलो लेट्स चेक फॉर 29। चलो 29 चेक करो। अगर मैंने रखा R को अब 10 नहीं रख सकते ना, 9 भी R को 10 नहीं रख सकते। 9 अगर रखा मैंने R को 8 भी नहीं रख सकते, नहीं होगा सर। नहीं होगा, होगा ही नहीं उसके बाद। क्योंकि अगर मैंने R को अगर 9 रखा तो Q की वैल्यू 2 आ जाएगी और 9 प्लस 2 देखो 11 हो गया, ये 10 को एक्सीड कर गया। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, 29 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, व्हाट अबाउट 28? इज 28 पॉसिबल? R को रखा मैं 9, तो ऐसी हर वैल्यू के लिए चेक करना होगा। नहीं, वही तो, अब यही चीज तो है।
मैं भी जो तुम्हें दिखा रहा हूँ वो तो हमारा जस्ट एक ऑब्जर्वेशन लेकिन है। 27 पॉसिबल रहेगा ना? व्हाट अबाउट 28 फर्स्ट? 28 बताओ ना। है सर तो 28 पॉसिबल है। हाँ सर 28 पॉसिबल है। 910 28 पॉसिबल है। नो सर 27 पॉसिबल है। पॉसिबल है। 9 हाँ 901 901 26 पॉसिबल है। 8 और 2 हो जाएगा। 8 और 2 सारे पॉसिबल है। बाकी सब पॉसिबल है। इसके नीचे सारे पॉसिबल होंगे। क्या रीजन है? रीजन ये है कि एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 3r प्लस q। भाई कोई नंबर या तो 3r टाइप का होगा, या 3r प्लस 1 टाइप का होगा, या फिर 3r प्लस 2 टाइप का होगा। तो एक नंबर क्यों हम एक्सप्रेस नहीं कर पाए? हम 29 को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर क्योंकि पाए? हमारे पास p प्लस क्योंकि उसमें R सम 9 हो जा एक्सीड कर रहा रहा था। था। r का वैल्यू Because ये हो जा yes, रहा था। R की वैल्यू 9 29 थी उसमें। yes 29 is 3k plus 2 टाइप नंबर। तो q को तो हमें 2 डालना ही था, लेकिन जब हम q को 2 डाल रहे थे तो उस वक्त k की वैल्यू ऐसी हो गई, मतलब यहाँ पे r की वैल्यू ऐसी हो गई कि इनका सम 10 को एक्सीड कर गया। तो कुछ टर्म्स मिस हो सकती हैं, जैसे यहाँ पर केवल एक टर्म मिस हो रही है, 29 नहीं बन पाएगा। तो अब तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाउ मेनी डिस्टिंक्ट टर्म्स? 30 कितने डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं इस एक्सपेंशन में? आंसर इज 30 30। आंसर इज 30, 31। एक टर्म मिसिंग है, और वो टर्म कौन सी है? वो टर्म है x पावर 29 वाली टर्म। वो टर्म यहाँ पे नहीं है। सर आपकी आवाज बीच में तो शायद डोंट वरी, ब्रेक हो रही थी। जेई तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करवाएगी। आवाज ब्रेक हो रही है? सभी को हो रही है भाई? हो रही थी। थोड़ी सी अभी ठीक है? हाँ सर भी हाँ, अभी बेटर। ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि x पावर 29 मिस हो गया, जिसकी वजह से इसका आंसर 30 होगा। तो ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन बन गया, जिसमें कोई भी फंस सकता है, गलत आंसर दे सकता है। इसका ध्यान रखना, ठीक है? एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेन में तो कभी आने का चांस ही नहीं। ओके, तो ये था मल्टीनोमियल। अब सर तुम हमें कह रहे थे कि पता कैसे फ्रैक्ट, चला कि मतलब नहीं आएगा ऐसा कुछ करके सिस्टम? मैं कहता हूँ ना, देखो 3r प्लस q कवर्स एवरीथिंग। हाँ सर वो समझे सर, मुझे मतलब मेरे को क्वेश्चन समझा, बट ऐसा तो अगर हम हड़बड़ में क्वेश्चन किए जा रहे हैं तो ऐसा लगेगा ना कि मतलब ना तो कुछ नेगेटिव है ना तो कुछ कैंसिल होगा, सारे नहीं, टर्म्स आने चाहिए। तुम्हें स्टार्टिंग लगा ना कि यहाँ पे केवल 3 के मल्टीपल्स आएंगे? तुम्हें डाउट तो हुआ था ना जोएब हाँ स्टार्टिंग सर, में? क्योंकि मुझे लगा था कि 20 बस 10 तक उधर तो आएगा। ये डाउट तो आएगा, बिकॉज यहाँ पर एक टर्म मिस होगी ना, जब x के बाद सीधा x क्यूब आ जाएगा, तो हमको ये तो रियलाइज होगा कि कुछ मिस हो रहा है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी होता तब तो सारी पावर्स आ गई होती। तो ये तो हमें रियलाइज हो जाएगा तुरंत कि कुछ मिस हो रहा है, और जैसे ही वो रियलाइज हुआ, अब मेरे ख्याल से कैच कर लेंगे। मैं कहता हूँ तुम्हें ये एडवांस में आ नहीं सकता, बिकॉज एडवांस के सिलेबस में नहीं है, मेन के लायक क्वेश्चन नहीं है। मेन की मतलब समझ रहे हो, मेन की बाउंड्रीज के बाहर निकल जाता है ये, इसलिए इररिलेवेंट कह सकते हो अभी के लिए। फिटजी एआईटीएस का पेपर में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे तुम्हें मतलब इररिलेवेंट क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़े उल्टे सीधे क्वेश्चन होते हैं। ये वही का क्वेश्चन है। अब इसको और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है, तो बहुत ज्यादा मत घुसो। बस इस बात को ध्यान रखो कि इस टाइप की पावर देखते समझ जाओ कि सब कुछ आ सकता है, बट एक दो टर्म्स में प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी एंड की टर्म्स होंगी मोस्टली। वो टर्म्स इसीलिए प्रॉब्लम होगी बिकॉज ये जो फर्स्ट कंडीशन है p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 10, इस टाइप की कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही होंगी। अदरवाइज बाकी किसी भी टर्म में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लास्ट की कुछ टर्म्स होंगी ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे दिक्कत आ सकती है, स्टार्टिंग टर्म्स नहीं हो सकती वो, ठीक है ना? अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ट्रिक क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, उसके स्टेप्स क्या होंगे, कोई जेनरिक मेथड नहीं है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। और कहां पे डाउट आ रहा था भाई? और तुम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सपेंशन और वो फ्रैक्शनल पावर एक्सपेंशन में ना? वो भी तुम्हारा लास्ट लेक्चर में हुआ है क्यों? नहीं सर, हेलो, लास्ट टू लास्ट मतलब उसके सर वो पहले। दिवाली के पहले। अच्छा दिवाली के पहले हुआ था। नेगेटिव इंडेक्स,
चलो अब बताओ मुझे तुमने क्या पढ़ा है इसमें? सोनल, क्या हाँ होता है नेगेटिव इंडेक्स? कैसे करते हैं वो जो नेगेटिव अगर पावर? तो मतलब जैसे वो दो टर्म का जो पावर है, नॉर्मली हम लोग नेचुरल नंबर्स रहते थे, इसमें मतलब वो माइनस में रहेगा तो फ्रैक्शन में रहता है। ओके, तुम्हें पता है कि सोनल तुमने बाइनोमियल थ्योरम से पहले देखा हुआ है नेगेटिव इंडेक्स वाला बाइनोमियल एक्सपेंशन? पहले ही देखा हुआ है। कहाँ पर याद है? सर नहीं। नहीं याद है? किसी को याद है भी? तुम लोगों ने नेगेटिव पावर वाला, हाँ हाँ, किसी ने बोला, क्या बोला? अच्छा, ये याद है किसी को? 1 प्लस एक्स प्लस एक्स जीपी में जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स mod x less than 1, क्या था इसका सम? a upon 1 minus r 1 plus x power minus 1. 1 upon 1 1 minus x, which is 1 minus x to the power minus 1. याद आया कुछ? इनफाइनाइट जीपी, हाँ सर 1 minus x power minus 1 का एक्सपेंशन ये है। अब तुम इसका उल्टा कर रहे हो। 1 minus x power minus 1 is 1 plus x square plus x cube plus so on to infinite terms. अब थोड़ा बेटर फील हुआ क्योंकि देखा हुआ है तुम्हारा थोड़ा सा यार। एजीपी पढ़ी थी, याद है? एजीपी ऐसे कुछ 1 हाँ plus सर 2x plus 3x square plus 4x cube। एजीपी का सम निकालना हमको आता है ना, वही शिफ्ट करके फिर वो शिफ्ट एंड सबट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करके और कॉमन रेशियो पता है इसका आंसर क्या मेथड है? ऑफ डिफरेंस। So minus 1 into 1 minus power minus 2. ना ना ना, इसका आंसर आएगा 1 minus x to the power minus 2, यानी 1 upon 1 minus x का होल स्क्वायर करके देख लेना। अब जो तुमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, नेगेटिव इंडेक्स एक्सपेंशन, उसी का रिवर्स है। मतलब अब तुम उल्टा काम कर रहे हो। तुम्हें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तुम्हें उसको एक्सपैंड करना है। वहां पे तुमने एक जो एक्सपेंशन दिया हुआ था, जो सीरीज दी थी, उसका सम निकालना था। यहाँ पे तुम्हें ये सीरीज का सम दिया हुआ है ऑलरेडी, तुम्हें सीरीज निकालनी है। और वो कैसे होता है? तो बहुत सिंपल है ये काम, चाहे वो नेगेटिव इंडेक्स हो, चाहे वो फ्रैक्शनल हो। तो तुम्हें ये बताया गया होगा कि जो तुमने नॉर्मल एक्सपेंशन देखा है बाइनोमियल 1 plus x होल पावर n, क्या हो गया? n factorial upon n minus 1 factorial करके ये क्या है? n factorial divided by n minus 1 factorial। नहीं नहीं सुनो, 1 plus x पावर n का जो एक्सपेंशन में पढ़ा है बाइनोमियल, वो क्या पढ़ा है? nc0 nc1x nc2x square nc3x cube and so on। यहां पे करना ये है, ये एक्सपेंशन कब वैलिड है? ये एक्सपेंशन तब वैलिड है जब n पॉजिटिव हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, तब ये वैलिड है। अगर n नेगेटिव इंटीजर हो गया या फ्रैक्शन हो गया तो ये वैलिड नहीं है। बट स्टिल अगर हम एक काम करें, अगर मैं ये वैलिड क्यों नहीं है? बिकॉज nc0 इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव इंटीजर, है ना? nc1 इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव इंटीजर्स, बेसिकली बट इनकी वैल्यूज है ना। nc0 की वैल्यू क्या होती है? nc0 की वैल्यू 1 होती है। nc1 की वैल्यू क्या होती है? ओपन करो, nc1 की वैल्यू आती है n, या फिर चाहो तो इसको बाई 1 फैक्टोरियल में लिख सकते हो, n by 1 फैक्टोरियल इनटू x। nc2 को तुम सॉल्व करो एंड यू विल गेट n into n minus 1 by 2 factorial into x square. What is nc3? And so on. तो फर्स्ट स्टेप में जो मैंने लिखा वो तो एक नॉर्मल बाइनोमियल एक्सपेंशन जैसा मैंने पढ़ा था पहले से, वो था। जो मैंने दूसरे स्टेप में लिखा है, देखो वहां पे तुम n की वैल्यू अब तुम कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आई मीन कुछ यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगा।
-2c1 is not valid, but -2 यहां पे डालना is completely valid, कोई दिक्कत नहीं है। तुम यहां पर किसी भी एक्सप्रेशन में n की वैल्यू नेगेटिव डाल सकते हो, राइट? अब हम इस चीज को वेरीफाई करते हैं कि डालने के बाद रिजल्ट सही आएगा या नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सेकेंड रिजल्ट है इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, 1 - x पावर -2 को। चलो इसको वेरीफाई किया जाए। 1 - x पावर -2, चलो वेरीफाई करते हैं। 1 प्लस n की वैल्यू क्या है? यहां पर n की वैल्यू मैंने क्या रखी है? 2 -2 -2 -2 और x की जगह पर -x। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या आएगा? -2 -1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट हम देखो, -2 -2 -1 -2 -2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सिंप्लीफाई किया जाए इसको। 1 प्लस क्या आ गया? -x क्यूब होगा ना? हाँ सॉरी, -x का होल क्यूब। 1 + 2x। नेक्स्ट हम देखो, -2 into -3 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, 3x²। इसके नेक्स्ट हम देखो, -2 into -3 into -4, -x होल क्यूब से एक और माइनस आ गया, तो ये पॉजिटिव हो गया फाइनली। और क्या आ गया तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में? देखो 3 फैक्टोरियल 2 3 4 + 4x³ एंड सो ऑन। मैच कर रहा है, AGP है ना। हालांकि ये केवल एक तरीके का वेरिफिकेशन है, हमने वेरीफाई किया। इसका जो एक्चुअल प्रूफ है वो तो बाद में मिलेगा। ये कोई प्रूफ नहीं है, केवल वेरीफाई किया गया। इसको न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें सर ने बताया होगा लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में जब भी ये हुआ है, कि एक एक्सपेंशन हमारा ये वाला याद कर लो। कौन सा? 1 - x पावर -n वाला बताया। हाँ सर। अगर मैं यहाँ पर ये जो मैंने दूसरा एक्सपेंशन लिखा था, इसमें x को -x और n को -n डाल दूं, देखो ये क्या बनेगा। जस्ट लाइक दिस एग्जांपल जो ऊपर हमने किया अभी। अगर हम x को -x और n को -n डालें तो क्या बनेगा? देखो 1 प्लस -n, नहीं सेम नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा, देना ध्यान से। -n -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू -x होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, -n -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू -x होल क्यूब एंड सो ऑन। अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करो तो मिलेगा 1 प्लस, ये देखो माइनस माइनस प्लस, यानी n/1 फैक्टोरियल इंटू x। याद रखना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर से, तो n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। सेम नहीं है ये सेम नहीं है ना। यहाँ देखो n इंटू -1। नेक्स्ट क्या बनेगी? n इंटू n प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू x³। ये कंफर्म है कि सारी टर्म्स पॉजिटिव होंगे। सो व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस एक्सपेंशन? यहां पर जो n है, दिस n इज अ नेचुरल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल, n नेचुरल नंबर कैसे होगा? तो नेगेटिव बोल रहा था, तो मैंने माइनस ऑलरेडी लगाया हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है। माइनस ऑफ अ नेचुरल नंबर इज अ नेगेटिव इंटीजर, करेक्ट। तो यहाँ पर तुम्हें कुछ कंडीशंस बताई गई होंगी। क्या क्या कंडीशंस थी भाई? वो सबसे पहला, नंबर ऑफ टर्म्स। नहीं, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इंफिनिटी। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स को लिमिट नहीं है, और वो चीज तुम ऊपर से वेरीफाई कर सकते हो। दिस इज द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट एजीपी। तो नंबर ऑफ टर्म्स में कोई लिमिट नहीं है, दे विल बी इनफाइनाइट टर्म्स। कंडीशन नंबर 2,
द एक्स यू आर लुकिंग एट, ये जो एक्स तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ, और ये कंडीशन क्यों आती है, कन्वर्जेंस, इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइनाइट क्यों आ रहा है, बिकॉज ये जो वेरिएबल यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, x जो हम यूज कर रहे हैं, दिस x शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन 1, ठीक है ना, ये कंडीशन ध्यान रखना, x की वैल्यू, ये कंडीशन कहां से है, देखो फिर से एक बार जीपी के पास जाओ, याद है ना, इनफाइनाइट जीपी का सम, कंडीशन क्या थी, इनफाइनाइट जीपी का सम निकलेगा, बट द कॉमन रेशियो मस्ट बी लेस देन 1। सर फॉर x ग्रेटर देन 1 हम लोग ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, नहीं कर सकते, फॉर x ग्रेटर देन 1 Infinity वी होगा। कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला, हाँ सम इनफाइनाइट हो जाएगा उसका, सही बात है। तो मॉड x लेस देन 1 होना जरूरी है, ठीक है, ये दो चीजें ध्यान रखना। अब तुम्हें बताया गया होगा इसके बाद कि ये जो कोएफिशिएंट्स हमको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम वापस बाइनोमियल कोएफिशिएंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो 1 को 1 रहने दो, n/1 फैक्टोरियल, क्या इसको मैं nc1 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भाई, nc1 n ही तो होता है। कैन यू टेल मी, ये जो n into n plus 1/2 फैक्टोरियल है, इसको हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, सोच के बताओ। n into n plus 1/2 फैक्टोरियल को हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n plus 1 c2, n plus 1 c2, मेरी समझ में आया, देखो n plus 1 c2, देखो n plus 1 c2 ओपन करोगे तो क्या आएगा, n हाँ सर plus समझ 1 गया। into n plus 1 minus 1 upon 2 फैक्टोरियल, तो ये वही तो हो गया, n into n plus 1 upon 2 फैक्टोरियल। थर्ड टर्म देखो, बताओ थर्ड टर्म को तुम क्या लिख सकते हो, बताओ। n into n plus 1 into n plus 2 upon 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं in terms of a binomial coefficient, n plus 2 C3 c3 and so on। तो इस तरीके से लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से अब तुम एक जनरल टर्म का फॉर्मूला बना सकते हो। जनरल टर्म का मतलब जैसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये रहा, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ये रहा, एक्स पावर 1 का कोएफिशिएंट ये रहा nc1। तो अगर मैं पूछूं कि x पावर r का कोएफिशिएंट क्या होगा इन दिस एक्सपेंशन ऑफ 1 minus x power minus n for all n belongs to natural numbers, क्या होगा बताओ, कैन यू ऑब्जर्व एंड टेल मी, बताओ क्या होगा, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r in 1 minus x power minus n, n plus r minus 1 cr n प्लस, भाई सभी लोग देखो, यहाँ देखो x स्क्वायर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो अगर मैंने यहाँ पे r पूछा तो यहाँ पे डेफिनेटली r माइनस 1 आएगा, c और लोअर इंडेक्स क्या होगा, 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 2 है, 3 के लिए 3 है, तो r के लिए r होगा, तो n प्लस r माइनस 1 सी r। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r, ये लिखा तुमने, तुम्हें ये रिवीजन हो रहा है, कोई न्यू लेक्चर नहीं है तुम्हारा, तुमने पढ़ा हुआ है ना ऑलरेडी है, सर ये वाला तो नहीं लिखा ना, ये नहीं लिखा था, सर मतलब हमने फॉर्मूला लिखा था बट कंडीशन फिर नहीं किया था, कंडीशंस क्या था बट ये वाला पार्ट नहीं वही किया था। मतलब ये वाला पार्ट जो अभी अपने कंडीशन किया था ना, ये तो लिखा हुआ है ना, ये दोनों, हाँ सर वो हाँ मैं सर। nc1 और इसी की बात कर रहा हूँ, ये फॉर्म में। ये तुमने नहीं लिखा था, ये पार्ट, हाँ सर इसको लिखो, इसको लिखो, बता रहा हूँ इसको लिखना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको नोट करो। 1 माइनस एक्स पावर माइनस n का जो एक्सपेंशन है
उसमें इनफाइनाइट टर्म्स होंगी, x का मैग्नीट्यूड 1 से कम होगा और x पावर r का कोएफिशिएंट तुम्हें याद रखना है, बहुत क्लोज है। ये दो फॉर्मूले आए, मल्टी न्यूमरल वाला फॉर्मूला क्या है, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। और अब देखो यहाँ पे बस एक चेंज है, यहाँ पे r की जगह पे सॉरी r माइनस वन की जगह पर r है, तो बहुत थोड़ा सा चेंज है। आगे चल के दोनों फॉर्मूले मिक्स हो जाते हैं, ध्यान रखना। n प्लस आर माइनस वन सी आर। नोट कर लिया? नोट कर लिया क्या भाई? हाँ देखो जैसे इसमें क्वेश्चन मालूम पूछा जाए, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 100 in 1 plus x upon 1 minus x whole square. Where mod of x is less than 1. तो आई थिंक तुमने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया होगा लास्ट क्लास में, किया था क्या? किया था सर। किया था? अरे वाह, बिना इस फॉर्मूले कर दिया। क्या लग रही है, किया हुआ तो अच्छी बात है। कैसे किया था हमने इस क्वेश्चन को, क्या किया इसमें? 1 माइनस एक्स को 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस फोर किया था, मतलब कम के लिए किया था। 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 किया था एंड 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2 किया था। माइनस 2 किया था। अब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर तो सिंपल है, 1 2x और x स्क्वायर। बट जो दूसरा पार्ट है वो सिंपल नहीं है, मतलब वो एक नेगेटिव एक्सपेंशन है, तो उसको हम बाद में देखते हैं। x पावर 100, उसके लिए x नहीं किया था पावर ना सर, हमने x पावर 4 के लिए किया था, तो फिर वो आसानी से हो गया था। हमने बस 3-4 टर्म्स लिखे थे और फिर मल्टीप्लाई करके 4 के लिए किया था। ठीक है, तो अभी देखो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें फॉर्मूला काम में आ सकता है। हालांकि ये भी बहुत इजी है, 1 माइनस एक्स पावर माइनस 2 इज सिंपल AGP, तो ये भी हो सकता है वैसे। लेकिन अगर ये -2 ना हो के -5 होता, -10 होता, तो ये फॉर्मूला काम में आएगा। अब तुम्हें अगर कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 100 चाहिए, x पावर 100 कैसे बनेगा बताओ? जब ये 1 मल्टीप्लाई होगा x पावर 100 से, जब ये x मल्टीप्लाई होगा x टू द पावर 99 से, और जब ये x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा x टू द पावर 98 से। सो 1 माइनस एक्स पावर -2, ये जो एक्सपेंशन तुम्हें करना है, इस एक्सपेंशन में तुम्हें सारी टर्म्स नहीं चाहिए, तुम्हें केवल ये 3 टर्म्स चाहिए। कौन कौन सी? x पावर 100, x पावर 99 और x पावर 98। और ये कोएफिशिएंट निकालने का काम ये फॉर्मूला कर देगा बड़े आराम से। ये देखो हमारे पास फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r इन 1 माइनस एक्स पावर -n। देखो यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे 2 है, राइट? n यहाँ पर 2 है, तो ये जरा फॉर्मूले में n को रखो, 2 प्लस r माइनस 1 सी आर। क्या बन गया ये? r प्लस 1 सी आर। व्हाट इज r प्लस 1 सी आर? व्हाट इज r प्लस 1 सी आर? बताओ यार। r प्लस 1। r प्लस 1। r प्लस 1। इसका मतलब अगर तुम्हें x पावर r का कोएफिशिएंट चाहिए तो वो r प्लस 1 है इस एक्सपेंशन में। यानी अगर मुझे x पावर 100 का कोएफिशिएंट चाहिए तो वो देखो 101 है। x पावर 99 का कोएफिशिएंट 100,
x पावर 98 का कोएफिशिएंट 99 है। बस अब काम खत्म, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करना है 1 multiplied by 101, 2 multiplied by 100 and 1 multiplied by 99। क्या है आंसर? 101 plus 200 plus 99, answer is 400. So coefficient of x power 100 in the expansion of 1 plus x upon 1 minus x whole square will be this. तो ये है नेगेटिव एक्सपेंशन। अब बताओ नेगेटिव एक्सपेंशन में क्या डाउट आ रहा है? नेगेटिव एक्सपेंशन यही तो पढ़ा था ना, तो ये बिल्कुल भी डाउट मत, समझ में आ गया ना? इसमें ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं बस इनको ओपन करके लिख दो, और सेम यही काम तुम्हें करना है इन केस ऑफ फ्रैक्शनल एक्सपेंशन, फ्रैक्शनल इंडेक्स एक्सपेंशन, वो भी दिखाया दो। फ्रैक्शन इंडेक्स सेम चीज है। NC1 को n लिख दो, NC2 को n इंटू n। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हें एक्सपैंड करना हो 1 प्लस एक्स पावर हाफ को, 1 प्लस एक्स पावर हाफ को हमें एक्सपैंड करना है। अब 1 प्लस एक्स पावर हाफ एक्सपैंड कैसे होगा? तो बस इतना ध्यान रखो कि तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आते हैं, बट तुम्हें ये वाला एक्सपेंशन यूज करना है जहां पे तुमने बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को सिंपलीफाई कर लिया है। तुम NC0 नहीं लिख रहे हो, तुम 1 लिख रहे हो। तुम NC1 नहीं लिख रहे हो, तुम n/1 फैक्टर लिख रहे हो। यहां पे यूज करना। देखो मैं पहले उसको लिखता हूं। Since 1 plus x power n is 1 plus n by 1 factorial into x, n into n minus 1 by 2 factorial into x square, n into n minus 1 into n minus 2 by 3 factorial into x cube, and it goes till infinity, infinite terms. 1 plus x raised to minus n में उसको n को minus half लेके कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, लेकिन ये यूज मत करना, ये केवल नेगेटिव एक्सपेंशन। नहीं सर वो नहीं, मतलब नॉर्मल वाला ऊपर माइनस n कर सकते हैं, बट जरूरत क्या है इसमें? n को डालो ना हाफ। यहाँ पर अब हम n को हाफ डाल देंगे। देखो क्या आएगा, ये 1 प्लस क्या आएगा 1 by 2 x by 1 फैक्टोरियल। यहाँ देखो 1 by 2 minus 1 upon 2 factorial into x square, 1 by 2 minus 1 by 2 minus 2 upon 3 factorial into x cube and so on। तो ये बिल्कुल वही चीज है, यूज हम सेम फॉर्मूला कर रहे हैं, बट सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा? थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो। 1 प्लस x by 2, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी देख रहे हो? हाफ। व्हाट इज हाफ माइनस 1? माइनस हाफ। तो ये टर्म देखो नेगेटिव हो जाएगी, करेक्ट? दिस टर्म विल बिकम नेगेटिव। क्या आएगी ये टर्म? x स्क्वायर अपॉन minus 1 by 8 भाई, एक 2 यहाँ भी तो है, 2 फैक्टोरियल, 2 2 2। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? देखो नेक्स्ट टर्म आएगी 1 by 2 minus 1, यानी कि 1 by 2 into minus half, और 1 by 2 minus 2, 1 by 2 minus 2 कितना हो गया? minus 3 by 2। तो ये क्या हो गया फिर? ये हो गया 3 by 8। अच्छा नीचे 3 फैक्टोरियल भी है, तो 3 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा ये? 16 x cube by 16 एंड सो ऑन। तो ये हो गया तुम्हारा फ्रैक्शनल पावर का एक्सपेंशन। बट ध्यान रखना कि यहां पर भी कंडीशन वही है, क्या? मॉड x लेस देन 1 होना चाहिए। ये जो वेरिएबल है उसका मैग्नीट्यूड
1 से छोटा होना जरूरी है। इस फ्रैक्शनल पावर एक्सपेंशन का फायदा क्या है? अब इसका एप्लीकेशन देख लो, तुम्हारे बहुत काम की चीज है, तुम्हारे कैलकुलेशंस बहुत आराम से हो जाएंगी। अगर बहुत कोई टीडियस कैलकुलेशन आ रही है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड क्यूब रूट ऑफ लेट्स से 33। फाइंड क्यूब रूट ऑफ 33। ऐसा कोई क्वेश्चन तुमने किया था लास्ट क्लास में? क्यों भाई? अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड हो रहा है। हाँ अप्रोक्सीमेशन भाई, अप्रोक्सीमेशन ऑब्वियसली, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रोक्सीमेट। कैसे किया था बताओ? हम लोग 30 प्लस 3 करके to the power 1/3 कर देंगे। क्या कर देंगे? 30 प्लस 3 कर देंगे। 30 प्लस या फिर 36 माइनस 3 कॉमन निकाल नहीं सर ऐसा कुछ करेंगे जिसका हमें क्यूब रूट पता भी हो ना। हाँ सर 27 प्लस 6। 27 प्लस 6। अब सही बोल रहे हो तुम लोग। तो सबसे पहले तो हम इसको ब्रेक करेंगे, और ब्रेक ऐसा करेंगे जिससे एक वैल्यू जिसका हमें क्यूब रूट ऑलरेडी पता हो मतलब बेसिकली वो इंटीजर कुछ हो, परफेक्ट क्यूब हो, 27 प्लस 6 होल पावर 1/3। तो ये हमको फाइंड करना है। 27 लेने का पर्पस क्या है? क्यों लिया हमने 27? बताओ भाई। परफेक्ट क्यूब है। उसका क्यूब रूट मालूम है। परफेक्ट क्यूब। तो फायदा क्या है, मतलब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 27 कॉमन लेंगे। 27 कॉमन लेंगे। ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक टर्म 1 होती है हमेशा, और एक यहाँ पे x होता है जो 1 से छोटा होना चाहिए। सो वी कैन नॉट टेक 6 कॉमन, we will not take 6 common, we will take 27 common। रीजन 27 का क्यूब रूट हमारे पास है भाई। 27 हमने कॉमन लिया, 27 पावर 1/3 बाहर आ गया, और ये हो गया 1 प्लस 6/27 होल पावर 1/3। 27 पावर 1/3 तो 3 होता ही हमको पता है। 1 प्लस ये सिंप्लीफाई हो गया, 2/9 हो गया, 1 प्लस 2/9 पावर 1/3। पर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस nx फ्रैक्शनल इंडेक्स वाला एक्सपेंशन लगा सकते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑल द कंडीशंस आर बीइंग सेटिस्फाइड। एक 1 यहाँ लिखा हुआ है, और जो दूसरा यहाँ पे लिखी है वैल्यू यहाँ पर, वो 1 से छोटी है। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। जो नंबर तुम कॉमन ले रहे हो वो बड़ा होना चाहिए, और वो नंबर परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट पावर 4 जो भी तुम्हें निकालना है परफेक्ट होना चाहिए वो नंबर, जिससे कैलकुलेशन इजी हो। बस अब तो खत्म हो गया काम। नाउ दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अब तुम कितना क्लोज अप्रोक्सीमेशन करना चाहते हो उतनी 1 प्लस 2/27। उतनी टर्म्स यहाँ पे तुम्हें लेनी है। तुम जितना क्लोज अपना अप्रोक्सीमेशन करना चाहो, दो चीजें ध्यान रखो। अगर तुम्हें क्लोज करना है अप्रोक्सीमेशन, मान लो अप टू 3 डिजिट्स निकालना है, 4 डिजिट्स निकालना है, ये नंबर जितना छोटा होगा उतना ही तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन और क्लोज होगा। और दूसरी बात, तुम जितनी टर्म्स लोगे, जितनी ज्यादा टर्म्स लोगे, उतनी क्लोज आंसर के होगे एक्चुअल आंसर। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन तुम नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली। आगे की टर्म्स बहुत ज्यादा टर्म्स, देखो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, n-1 n-2, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। मोस्टली या तो 2 टर्म्स ले आती हैं, या एट मोस्ट तुम देखोगे 3 टर्म्स। 3 टर्म्स से ज्यादा टर्म्स कोई लेता नहीं, इतना ही बहुत हो जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे केवल 2 टर्म्स लें, देखो 2 टर्म्स क्या है? ये 2 टर्म्स देखो क्या है, ये 1 प्लस nx। तो ये हो जाएगा 1 प्लस nx का मतलब इसको इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 इंटू 2/9। तो ये तुम्हें एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देगा क्यूब रूट ऑफ 33 की। देखो क्या आ रही है, 3 1 प्लस 2/27 which is 3 plus 2/9। अब 2/9 जो भी डेसिमल में होता हो, कितनी क्लोज वैल्यू है भैया? सर हम
बताया गया था कि 1 प्लस समथिंग है तो उसको nx कर दो सीधा, मतलब ये तो वो nx क्यों किया था तुम्हें समझ में आया ना? हाँ वो सर वो nx तो सब भी किया था, उसका प्रूफ ये है बिकॉज ऑफ दिस बाइनोमियल थ्योरम। बट ये ध्यान रखना कि ये nx तभी वैलिड है जब ये x 1 से छोटा है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी। जैसे मान लो मैं दिखाऊं तुम्हें, जैसे मान लो तुम्हें निकालना मान है, लीजिए सर हम बिना 27 को कॉमन लिया करते तो इसको हाँ हाँ हाँ, जैसे मान लो हम 28 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं और मैंने उसको लिख दिया 1 + 27 पावर 1/3 और मैंने दिया अप्रोक्सीमेटली इट इज 1 + 27 × 1/3 और ये आ गया 10। 28 का क्यूब रूट 10 आ गया। तो ऐसी मिस्टेक्स जहां भी मैथमेटिकल मिस्टेक होगी एब्सोल्यूट रिजल्ट्स आएंगे। तो ये बात सब ध्यान सर रखो। ये जो मिस्टेक हो सकती है सर, लेकिन वो एक बार इतना एब्सर्ड आएगा आंसर की समझ में आ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। नहीं हो सकता उतना एब्सर्ड ना आए, हो सकता तुम्हें क्लोज आंसर मिल जाए। तो ये बात ध्यान रखना कि जो x तुम ले रहे हो उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होना चाहिए। और ये तुम्हारे काम में इसलिए भी आएगा बिकॉज मेन में जो अप्रोक्सीमेशन वाले मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं, कई क्वेश्चंस इसकी हेल्प से सॉल्व है। कई 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे बहुत गंदी कैलकुलेशन होती है, तुम्हें स्क्वायर रूट निकालने पड़ेंगे, क्यूब रूट निकालने पड़ सकते हैं, वहां पे तुम्हारा ये बहुत काम में आएगा अप्रोक्सीमेशन। सर ऐसे क्वेश्चंस में लिखा रहेगा क्या कि वो लोग को अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए? हाँ, अप टू 2 डिजिट्स होने चाहिए होगा और वो जानते हैं कि कितना क्लोज तुम कर पाओगे, लेकिन वहां पे तुम्हें काम में आएगा। अप टू 2 डिजिट्स या ऐसा कुछ 3 डिजिट्स दिया हुआ है तो सर हम सीधा अप्रोक्सीमेट करते हैं। कर सकते हो सीधा, मतलब ये देखो ये टर्म जितनी छोटी होगी उतना अच्छा आंसर आएगा तुम्हारा। इस टर्म को छोटा रखो और ज्यादा अप्रोक्सीमेशन करना है तो 2 टर्म्स यानी 1 + nx के बजाय एक और टर्म उठा लो, बस ये तुम्हें पहुंचा देगी अप टू 2 क्या अप टू 3 डिजिट पहुंचा देगी तुमको ये। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारा लास्ट 2 लेक्चर्स का समरी एक तरीके से जो तुमने पढ़ा है, इतना ही तुमने पढ़ा है। एक पार्ट हालांकि बचा हुआ है बट कोई बात नहीं। तो एक मैं ऐसा करता हूँ, पहले तुम लोग इसकी प्रैक्टिस करो, इसके कुछ क्वेश्चंस डालता हूँ, उसकी प्रैक्टिस करो। एक पार्ट जो बाइनोमियल का बचा हुआ है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उसके नेक्स्ट वीक से फिर पीएनसी स्टार्ट करेंगे। बट पीएनसी स्टार्ट होने से पहले बाइनोमियल थ्योरम की बुकलेट हो जानी चाहिए भाई, क्योंकि बुकलेट अगर नहीं होती है तो फायदा नहीं है नेक्स्ट चैप्टर में मूव करने का। तो टाइम है तुम्हारे पास अभी, तुमने स्टार्ट तो कर ही दिया होगा या नहीं किया अभी तक? किया है सर। कर दिया ना? हाँ, थोड़ा वैकेशन मोड से बाहर आ जाओ और जिन लोगों के लेक्चर मिस हुए हैं वो लोग एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। रिकॉर्डिंग से अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर कुछ लेक्चर लगाए जाएंगे और क्या कर सकते हैं, लेकिन उसको जल्दी करो, इतना टाइम नहीं अपने पास है ना। सर और ऐसे भी क्वेश्चंस आते थे जिसमें 2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, उसमें थोड़ा हाँ, वही पार्ट बचा हुआ है।